ऐश्वर्या को निकाला, हमारी बेटी ने श्वेता ने एक चांटा मारा ऐश्वर्या को और कहा वापस जाओ। तो ऐश्वर्या अपने गुंडों को ला करके उसने हमारे जो हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक पर क्या चौंका देने वाली प्रतिक्रिया दी है। यह वीडियो हर बच्चन परिवार के फैन के लिए मस्ट वॉच है। क्या हुआ है ऐसा जिससे अमिताभ भी चुप हो गए और क्यों यह खबर बॉलीवुड में तहलका मचा रही है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए और जानिए वो सच जो आपको हैरान कर देगा। इस रोमांचक राज को जानने के लिए वीडियो को अब देखें। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी बहू ऐश्वर्या राय के लिए कुछ बातें कही हैं। अमिताभ बच्चन ने कई ऐसी बातें कही जिससे यह साफ लगता है कि अब यह रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उन्होंने बहुत दुख और गुस्से में ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में यह बातें कही और उनके राज भी खोल दिए हैं। आप खुद यह वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि ऐश्वर्या राय को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले हम आपको यह जरूर बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर जितनी भी बातें चल रही हैं उसका कारण क्या है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के डाइवोर्स की बातें इन दिनों चर्चाओं में हैं। फिल्मी पर्दे पर जहां फैंस ने इस जोड़ी को रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा पसंद किया था, वहीं अब इस जोड़ी के अलगाव की खबरें सुर्खियों में हैं। घर में कई दिनों से कलह और क्लेश चल रहा है। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक वीडियो जारी करके मीडिया को ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में काफी कुछ बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा श्वेता को दे दिया है। इसके अलावा श्वेता बच्चन भी अपनी भाभी ऐश्वर्या राय बच्चन को ज्यादा कुछ पसंद नहीं करती और इसी कारण घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण चल रहा है। सुनने में यह भी आया है कि जया बच्चन भी ऐश्वर्या राय बच्चन को ज्यादा पसंद नहीं करती। इसी बीच जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या अलग पहुंचे और पूरा बच्चन परिवार अलग पहुंचा, तो सभी ने यही अनुमान लगाया कि अब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अलग अलग रहते हैं। लेकिन इसके बाद अभिषेक बच्चन ने एक तालाब की पोस्ट को लाइक भी कर दिया, जिसके कारण इस रिश्ते के टूटने की खबरों को और ज्यादा हवा मिल गई। इसके बाद एक और कांड हो गया। अमिताभ बच्चन की भी एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वह ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बता रहे थे कि उसने अपने गुंडे बुलवाकर उनके घर के गमले तुड़वा दिए। हालांकि यह वीडियो काफी पुराना है, मगर अभी तक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन की लव लाइफ की। अभिषेक बच्चन जब अपने गिरते फिल्मी सफर से जूझ रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई उस वक्त की टॉप हीरोइन और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से। अभिषेक और करिश्मा दोनों ने मिलकर कई फिल्में की और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों के रिश्ते को उनके परिवारों से भी रजामंदी मिली और उन्हीं की रजामंदी से उनकी सगाई भी कर दी गई। लेकिन उनका यह रिश्ता सगाई के बाद ही टूट गया और शादी तक नहीं पहुंच सका। दरअसल करिश्मा कपूर उस समय टॉप पर थीं और अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था, जबकि अमिताभ बच्चन को बिजनेस में भी काफी नुकसान हो रहा था। इस वजह से करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करते हुए सगाई तोड़ दी। इसके बाद दोनों परिवारों में काफी मनमुटाव हो गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और अभिषेक बच्चन की जिंदगी में आई दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मिस वर्ल्ड और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय उस वक्त मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थीं और वह अपने समय की टॉप हीरोइन में शामिल हो चुकी थीं। हालांकि ऐश्वर्या राय फिल्म से ज्यादा अपने प्रेम संबंधों के लिए ज्यादा फेमस थीं। ऐश्वर्या राय उस समय बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन दोनों के रिश्ते में काफी कुछ सही नहीं चल रहा था। ऐश्वर्या सलमान से परेशान थीं और वह उनसे छुटकारा पाना चाहती थीं। ऐसे में उनकी मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन से और इस मुलाकात में मदद की बॉबी देओल ने। बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन अच्छे दोस्त हैं और बॉबी और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए थे और उसी समय अभिषेक भी बाहर गए थे। तीनों एक साथ मिले और इस मुलाकात के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच दोस्ती गहरी हो गई। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और इस मुलाकात ने प्यार में बदल लिया। हालांकि
उनके प्यार की खबरें किसी के कानों तक नहीं पहुंची थीं। 20 अप्रैल 2007 को यह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पूरा बच्चन परिवार इस शादी से बेहद खुश था, लेकिन कुछ समय बाद घर में काफी बदलाव आ गया। दरअसल श्वेता बच्चन अपने माता पिता की सबसे दुलारी बेटी हैं और इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वजह भी श्वेता से ही हुई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन अपने ससुराल में क्यों नहीं दिखती? क्या आपने कभी उन्हें अपने पति के साथ देखा है? बहुत कम ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें श्वेता बच्चन और उनके पति निखिल नंदा साथ नजर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों साथ रहते ही नहीं हैं। जी हाँ, श्वेता अपने ससुराल से अलग रहती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि उनका अपने पति के साथ तलाक हो चुका है, लेकिन श्वेता इस बात को सबके सामने लाना नहीं चाहती। इसीलिए उन्होंने अपने ससुराल और पति दोनों से दूरी बना ली है। दोस्तों, श्वेता ने मात्र 23 साल की उम्र में अपनी बेटी नव्या को जन्म दिया था और हाल ही में उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें वह पार्टी से निकल रही थीं और उस वक्त वह काफी ज्यादा नशे में धुत थीं। उन्होंने इतना नशा कर रखा था कि वह खुद से चल भी नहीं पा रही थीं। शायद इसी वजह से संसद में जया बच्चन ने कहा था कि बॉलीवुड में कोई गलत काम नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, क्योंकि शायद उन्हें अपनी बेटी की करतूत नहीं पता होगी। क्या पता श्वेता बच्चन के इसी खुले मिजाज की वजह से उनका तलाक हुआ हो, जिसे आज पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। दोस्तों, ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच शुरुआत से तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच ईगो प्रॉब्लम होने लगी। श्वेता ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करने लगी। ऐश्वर्या भी टॉप एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड हैं, लिहाजा कुछ समय तक उन्होंने श्वेता की बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे यह मनमुटाव बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया। श्वेता ऐश्वर्या की शिकायत अपने माता पिता अमिताभ और जया से करने लगी और ऐश्वर्या श्वेता की शिकायत अभिषेक से करने लगी। ऐश्वर्या ने शादी के बाद एक फिल्म ए दिल है मुश्किल की, जिसे करण जौहर बना रहे थे। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने काफी बोल्ड सीन्स दिए। इन सीन्स को लेकर बच्चन परिवार में काफी मनमुटाव हुआ। अमिताभ बच्चन और पूरी फैमिली इन सीन्स को फिल्म से हटवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने करण जौहर से बात भी की, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने सीन्स को हटाने से साफ मना कर दिया और यह फिल्म करण जौहर ने हॉट सीन्स के साथ ही लॉन्च कर दी। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच की लड़ाई और बढ़ गई। ऐश्वर्या फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती थीं, लेकिन बच्चन परिवार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और इसके बाद बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय को फिल्में तो क्या, एड तक मिलना बंद हो गईं। उधर अभिषेक बच्चन यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपनी पत्नी का साथ दें या फिर माँ बाप और बहन का। ऐश्वर्या को श्वेता बच्चन से काफी प्रॉब्लम हो रही थी और उधर श्वेता को ऐश्वर्या से, लेकिन अभिषेक घर वालों से अलग ऐश्वर्या को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक बेटी है आराध्या। दुनिया भर में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें जोरों पर हैं, क्योंकि मीडिया में ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कभी अभिषेक और उनका परिवार ऐश्वर्या के साथ नहीं होता तो कभी ऐश्वर्या आराध्या के साथ अकेले नजर आती है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।